people didn't understand this. Terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. No one blamed Hinduism, and quite rightly. What has Hinduism got to do with what desperate people were doing in Sri Lanka? 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे कहता है नताशा रहमान और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद को मंजूर कर लिया है और 15 मार्च को सानिया क्राइस्ट चर्च पेश आया था। 15 मार्च को ही इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मनाने को कहा गया है और ये करारदाद 3 साल के बाद मंजूर हुई है। मुख्तलिफ ममालिक ने इस करारदाद को पास करने की हिमायत की और उसके बाद ये करारदाद मंजूर हो गई। अब भारत इस पर तिलमिला रहा है। भारत इस पर क्यों तिलमिला रहा है? वो ये कह रहा है ये करारदाद क्यों मंजूर की गई है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़। अब लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, हम लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि भारत के तिलमिलाने की क्या वजह है और लोगों का रिएक्शन भी जानते हैं, वो क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवा ली है, लेकिन अब भारत इस पर तिलमिला रहा है, उसको मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? First of all, thank you very much. Good initiative taken by head of Islamic State, Imran Khan. I would suggest कि वो डटे रहें, लगे रहें, क्योंकि इस वक्त बड़ा क्रिटिकल टाइम चल रहा है। रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चल रही है, so it looks like the third world war is going on and we have to see over foreign policy very much. भारत उस दिन से तिलमिला रहा है जिस दिन से पाकिस्तान बना है, वो हमेशा ही तिलमिलाएगा। एंड आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ फेयर शेयर ऑफ हेटर्स। पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर फिर भी एक सॉलिड स्टांस लेना चाहिए एंड आई डोंट थिंक दे शुड बैक आउट ऑन दिस। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम हम तो चाहते हैं कि वो ये डरे, टेंशन में आए, डरे हमारे से। और इमरान जैसा लीडर तो हमें नहीं मिल सकता और जो भी कर रहा है मेरे ख्याल में गुड, इससे अच्छा कोई और हमें मिल नहीं सकता लीडर। मैं इसके बारे में यही कहूँगी कि इमरान खान ने जो किया है, करारदाद मंजूर करवाई, वो बहुत सही किया है। और ये भारत तो शुरू से ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा बनाता रहता है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने जो किया है बहुत बेस्ट और बेहतर किया है। जी, ये तो एक तो पहली बात है कि बड़े अरसे के बाद ये कोई ताज़ा हवा का झोंका है। ख़ासकर मुसलमानों की जो दिल आज़ारी होती थी, दुनिया में इतने मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं, किसी ने इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ महसूस नहीं की जितनी हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने की है। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, दूसरी भी ताक़ूती ताकतें जो हैं, जो दूसरे भी जो मुस्लिम दुश्मन जो हैं ममालिक, ख़ासकर इसराइल, और इन लोगों के सीने पे तो सांप लौट रहा है। ये वो मामला गो के मुझे पता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आप सब भी जानती हैं कि वो जैसे कश्मीर पे और जैसे फ़लस्तीन पे दूसरे इस इश्यूज़ पे हुई हैं, तो उनका वही 2+2 हासिल कुछ नहीं। तो अब ऐसे है कि ये एक अच्छा इक़दाम हुआ है। अब ज़रूरत है हमें भी कि अब मुस्लिम ममालिक ख़ासकर इकट्ठे हो के इस पे मज़ीद भी जो कुछ बेहतर हो सकता है वो करे, ताकि कोई भी हमारे नबी, हमारे कुरान पाक की शान में गुस्ताखी ना कर सके, हमारे नबी की शान में। थैंक यू सो मच। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करवा ली है, लेकिन अब भारत तिलमिला रहा है, भारत को मसले शुरू हो गए हैं। क्या कहेंगी इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि इस्लाम फैले, इस वजह से भारत को जो है इससे बहुत मसाइल हो रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और इस तरह के जो प्रोग्राम है उनके ऊपर ज़रूर शटअप कॉल होनी चाहिए और हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं और हम इस कदम को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। ये तो अच्छा किया है, इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। इस्लाम की रियासत बनाना चाह रहे थे, बहुत अच्छा काम है। अल्लाह ताला इनको ऐसे और कदम उठाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे मुसलमानों को अल्लाह ताला
जितनी भारत के भारत हवाले से क्या कहेंगे? भारत में जुल्म और तशद्दुद हो लेकिन रहा है। भारत ज्यादा कर रहा है, मोदी को अल्लाह हदायत दे, अगर हदायत नहीं है तो उसको निस्बत मजबूत करे, ठीक है ना। ये तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा और बोल्ड इकदाम है, और इसमें ना सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान बल्कि पूरे OIC कंट्रीज़ जो है ऑन बोर्ड है, बिल्कुल। और ये वक्त की बड़ी ज़रूरत थी, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि आप दूसरे के द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करें। और चूँकि इंडिया में एक बहुत बड़ा एजेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहे हैं, तो उनको तो तकलीफ़ होगी, बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी राइटली थिंग। वी सल्यूट इमरान खान के, उन्होंने इसमें एफर्ट करके इसको करारदाद को अप्रूव करवाया है, और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक भी इसमें हमारे साथ हैं जो है, और अवाम साथ है। असल चीज़ जो है कि पब्लिक्स हमारे साथ है, ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तान से बाहर की भी। क्योंकि भारत हमारे हमेशा से खिलाफ है मुसलमानों के, और उन्होंने जो गंदी हरकतें अभी शुरू की हुई हैं, कोई मूवी बनाते हैं अल्लाह ताला के ख़िलाफ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अभी मूवी बन रही है, तो हम तो मंजूर नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने कोई एक चीज़ बनाई है, पर मगर इसके ऊपर अमल बहुत ज़रूरी है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं है। करारदाद मंजूर हो गई, चलो जी ठीक है, पर अमल करना चाहिए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कितना कर रहा है भारत, कश्मीर को देख लें, कितना जुल्म हो रहा है बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, उसके खिलाफ भी कोई नहीं बोलता। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए जी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और ये हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और थैंक्स गॉड कि हमारा एक वज़ीर आज़म बड़ा विजनरी आदमी है, तो उन्होंने इस चीज़ को उठाया है। ऑल दो के 52 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर साइन किए थे। तो जैसा कि इंडिया जैसे मुल्क में जहाँ ये सेक्रेटरियल क्लैशेस हैं और ये लोगों को, मुसलमानों को ख़ुसूसन दबाया जा रहा है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो उस हवाले से अब ये कि मुसलमान जो है थोड़ा सा वहाँ अवेयरनेस आएगी, अपने राइट्स को देखेंगे, और उनके ऊपर बेजा किस्म का जो तशद्दुद है उसकी रोकथाम होगी। और मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए ये सर के ऊपर एक लटकती हुई तलवार है, जो इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ जो ये एक पूरा एक इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है सारा ये ज्यूज़ ने, और इन्होंने इसको एक किस्म की शिकस्त हुई है। ये उनके मुंह के ऊपर, इंडिया के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ है ये। सर, इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मंजूर करवा ली है, लेकिन अब भारत को मसला शुरू हो गया है, उसको मिर्चें लग रही हैं कि ये करारदाद क्यों मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हर चीज़ के लिए आपको कोई इनिशिएटिव लेना पड़ता है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस मामले में बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और उनका विजन बड़ा क्लियर था। इस्लामोफोबिया के बारे में उन्होंने बड़ी क्लियर बात बताई, उनको सारी दुनिया को अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो उसमें यह है कि वो अब कम अज़ कम ये तो होगा कि हमारी आवाम में भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि इस्लामोफोबिया है क्या। बिल्कुल। तो अब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये तहरीक चल पड़ी है, तो मुसलमान लोगों को तो है ही है, लेकिन वो इंडिया को इसलिए भी तलब लाएगा क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स और वो इस्लामोफोबिया और इसमें वो काफ़ी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ है। नाज़रीन, इंडिया में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद बढ़ गया है। आज हमने लोगों से जाना कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ भारत क्यों तिलमिला रहा है। लोगों ने ये कहा कि भारत को मसला शुरू हो गया है, भारत हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहा है। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से एक नए प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।